हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश का 4th चैप्टर द स्टिच दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सबसे पहले इसका जो समरी टाइप में दिया हुआ है हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो स्टोरी है एक हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल्स की है जिनके पास एक डॉग रहता है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। जो इनसे नेबर रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और उन्हीं के कारण उस कुत्ते की डेथ हो जाती है। द स्प्राइट ऑफ द डॉग गिव्स स्लैश एंड सपोर्ट टू द मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो उसकी डॉग की आत्मा रहती है वो उस जो अपने मालिक की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कुत्ते की आत्मा उनका बहुत ज़्यादा शांति और सहारा देती है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ओल्ड कपल्स के बारे में बताया गया है। बूढ़े जो ओल्ड कपल रहते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमोस की अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। वो अपने ओल्ड कपल्स जो थे वो एक कुत्ते के छोटे कुत्ते के साथ रहते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट हैज़ दो इट वेयर अ बेबी, इसलिए वो उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करते थे। द ओल्ड डेम made it a cousin of blue crepe, and at Milton Muko for that was its name would it sit on it sung as any cat। जो उसकी डे मीन्स होता है लेडी, जो बूढ़ी लेडी थी वो उसके लिए एक नीली गद्दी बनाई रही होती है जिस पे वो बैठ कर के मुँह को जो उसका नाम रहता है वो उस पर बैठ कर के भोली बिल्ली के जैसे उस पर खाना खाती थी। द काइंड पीपुल फीड द पेट विद टिप्स ऑफ फिश फॉर देयर ओन चॉपस्टिक। ये उस जो काइंड लोग होते थे, जो दयालु लोग थे, वो उस पालतू जानवर को फिश के टुकड़े, टिप्स मीन्स होता है, टिप्स मीन्स होता है मछली के टुकड़े, वो अपनी चॉपस्टिक से उसे मछली के टुकड़े खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इज वांटेड, और उसे जितने चावल चाहिए होते थे वो उसे खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ सोल। जो डम मीन्स होता है गूंगा, जो गूंगा जानवर था, इतना ज़्यादा वो उससे प्यार करते थे, इसलिए वो उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो एक राइस, एक चावल का किसान था। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। वो डेली हो मीन्स होता है फावड़ा या कुदाल और फावड़ा लेकर के वो खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ 10 टू शाम एज द सन स्काल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। वो डेली खेत में हो और फावड़ा और कुदाल लेकर के खेत में जाता, और जब सुबह जब कौवे की आवाज़ आती तब जाता, और जब पहाड़ के पीछे सन छिपने लगता तब आता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे डेली जाता था। never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। जो डॉग था वो हमेशा उस किसान के साथ हमेशा डेली उसके पीछे पीछे जाता, और वो कभी भी जो उसके वाइट सारस होते थे उन्हें कभी भी उन्हें कभी भी परेशान नहीं करता। कि जो सारस होते थे वो उस ओल्ड मैन के पैरों के पीछे कीड़े चुनते रहते थे। फॉर द ओल्ड फेलो एज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ and often turned up a food on purpose to give food to the birds। जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, इसलिए वो पक्षियों को दाने भी देता था। वन डे द डॉग कम रनिंग टू हिम putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन जो डॉग था वो दौड़ करके उसके पास आया और उसने बोला और उसने उसके पास आकर के वो अपने पैरों को उसके पैरों पर रखने लगा, और उसके बाद में अपने सिर को धीरे धीरे हिला रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। जो ओल्ड मैन था उसने क्या सोचा कि ये सिर्फ खेलने के लिए ऐसे कर रहा है, इसलिए उसने उसके बारे में नहीं सोचा। बट द डॉग केप्ट ऑन वेनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम्स। लेकिन जो डॉग था उसने वो उसके आसपास दौड़ता रहा कुछ मिनट्स तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग।
उसके बाद में जो ओल्ड मैन था उसके पीछे-पीछे जाने लगा कुछ देर के बाद में, और जो एनिमल था, जो डॉग था, वो वहीं कहीं पेड़ के नीचे स्क्रैच करने लगा, खुरचने लगा, थिंकिंग इट वाज़ पॉसिबली अ बuried बोन और बिट ऑफ फिश। और उसने क्या सोचा कि यहाँ पर ज़रूर कोई फिश का टुकड़ा होगा या फिर कोई हड्डी होगी। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज hoe इन द अर्थ व्हेन लॉ अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लैम्ड बिफोर। और जब बूढ़े आदमी ने वहाँ पर अपने हो यानी अपने कुदाल को वहाँ अर्थ में मारा, तो उसने देखा कि सोने के सिक्के वहाँ पे चमकने लगे। 10 जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, सोने के सिक्के वहाँ पे चमकने लगे। 10 इन एन हावर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस प्रकार जो ओल्ड कपल्स थे वो 1 घंटे में अमीर हो गए। द गुड souls bought a piece of land, made a feast for their friends and give plenty to their पुअर नेबर्स। और उसने क्या, एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लिया और अपने फ्रेंड्स को दावत पर बुलाया, और अपने जो उसके पुअर, उसके जो गरीब नेबर्स थे, उन्हें भी बहुत कुछ दिया। एज फॉर द डॉग द पीटेड हिम टेल द नियरली सम अदर विथ किंग काइंडनेस। और जो डॉग था, वो जो काइंड मैन थे, उन लोगों ने उसको उसका सब कुछ उसी को माना कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में, उसी मतलब सेम गांव में ही एक विग्ड ओल्ड मैन भी थे। विग्ड ओल्ड मीन्स होता है धूर्त। एक बहुत ही गंदे ओल्ड मैन भी वहाँ पे रहते थे। Not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. कोई भी कुत्ता अगर उनके घर के पास से जाता था, तो वो उन्हें किक करके, उन्हें मार करके, धक्के दे करके अपने घर से बाहर कर देते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन लोगों ने सुना कि अपने पड़ोसियों के अच्छे गुड लक के बारे में, तो उन्होंने दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और वो जो उन लोगों ने अपने नेबर्स की गुड लक के बारे में सुना, तो कोक्स्ट मीन्स होता है फुसलाना। और उन लोगों ने कुत्ते को गार्डन में बहला फुसला करके ले आए और उसे मछलियों के टुकड़े देने लगे और अदर टुकड़े देने लगे और अदर जानवरों के लिए, इस होप से कि वो मुझे भी, ट्रेजर मीन्स होता है दौलत, उसे भी दौलत देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्यूरल पेयर हुड नेदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो जो कुत्ता था, उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर गया, उन जोड़ों से, इसलिए उसने ना ही कुछ खाया और ना ही वहाँ से हिला वो। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। उसके बाद में जो कुत्ता था, वो डोर के पास, पेड़ के पास में जाके ड्रैग करने लगा, और वो जो 2 जोड़े थे, उन लोगों ने जल्दी से स्पेड और हो लिए वहाँ पे चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गेट near a pine tree growing in the garden, then he began to paw and scratch the ground as if he mighty treasure lay beneath। और उसके बाद में जो जल्दी से डॉग ने क्या किया कि उस पाइन ट्री के नीचे जा कर के वो गार्डन में जो था उसके उसके नीचे जाकर स्क्रैच करने लगा, खुदरने लगा। और ये जो विग्ड पेयर थे, ओल्ड कपल्स थे, जो धूर्त कपल्स थे, उन लोगों ने सोचा कि ये मुझे भी दौलत देगा, वहीं पे है, इसलिए वो लोग भी चले गए वहाँ पे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। जो उसकी पत्नी रहती है, वो उसके जो पति रहता है, वो बोलता है कि मुझे जल्दी से दो फावड़ा और कुदाल। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल हिज डांस विद जॉय। वो लोग बहुत ही, जो पागल से लालची लोग रहते हैं, वो लोग डांस करने लगते हैं वहाँ पे बहुत खुशी से। देन द कोविटियस ओल्ड फिलो। कोविटियस मीन्स होता है लालची। कोविटियस देन द कोविटियस ओल्ड फिलो विथ आई स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ आ हो बिगन टू डिग। और जो लालची ओल्ड कपल्स रहते हैं, वो लोग फावड़े को लेकर के वहाँ पर के जा कर के गड्ढा खोदने लगते हैं। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन। वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, एक मरी हुई बिल्ली के सिवा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सेट देयर नॉइजेस। उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, इसलिए वो अपने टूल्स में से होता है औजार, अपने औजारों को वहाँ पे गिरा देते हैं और उसके बाद में वो अपनी नाकों को बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और उससे बहुत ज़्यादा वो कुत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, और इसलिए जो ओल्ड मैन होता है उससे किक मार करके उसे अधमरा कर देता। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड टू वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होल। और जो उसकी वाइफ होती है, वो पास में ही एक कुदाल रखी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है, उससे उसका सिर काट देती है। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड
द अर्थ ओवर हिज क्रैकर्स। उसके बाद में जो उस गड्ढे में उसकी इधर उधर जो टुकड़े होते हैं उसको इकट्ठा करके उस अर्थ में गाड़ देती है वहाँ पे। द ऑनर ऑफ द डॉग हेड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड म्योरिंग। म्योरिंग मीन्स होता है शोक फॉर हिम इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और जो उसका ऑनर होता है, कुत्ते का जो मालिक होता है, वो जब इसके बारे में सोचता है कि वो मर गया है, सुनता है उसके बारे में, तो वो ऐसे शोक मनाता है जैसे कि उसके अपने बच्चे की मौत हो गई हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। वो रात को उस पाइन ट्री के पास जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। वहाँ से कुछ बैम्बू ट्रीज इकट्ठा करता है। सच आर यूज्ड फॉर बिफोर टम्स। और एक ने वहाँ पे टम्स बनाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। और वहाँ पे कुछ ताजे फूल लाता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और उसके बाद में वो एक कप वाटर लेकर आता है और एक ट्रे में क्या कहते हैं भोजन लेकर आता है और वहाँ पे रख देगा और कुछ महंगी अगरबत्तियाँ वहाँ पे जलाता है। ही मैरिड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनली डेयर नेम्स एज इफ ही वेयर अलाइव। वो जो आदमी रहता है, ओल्ड कपल्स में जो आदमी रहता है, बूढ़ा आदमी जो रहता है, वो उसे कई अच्छे अच्छे नामों से उसे बुलाता है। द नाइट द स्प्राइट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सैड। जो जब वो सोता रहता है तो उसके सपने में वो कुत्ता आता है और बोलता है कि कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर मीन्स होता है ओखली फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन्स सॉस। वो बोलता है कि तुम पाइन ट्री जो है उसे काट दो, जो मेरे कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसे काट दो और उससे तुम एक ओखली बना लो जिससे कि बीन सॉस या फिर एक चक्की बना लो, बीन सॉस की ओखली या फिर एक चक्की बना लो। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. उसके बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो उस उस पेड़ को मतलब कि काट लेता है और काटने के बाद में उसके ट्रंक के सेक्शन, जो उसका ट्रंक होता है, जो उसका तना होता है, इसके बीच से एक 2 फीट लंबा एक टुकड़ा काट लेता है। विथ ग्रेट लेवर partly by fire, partly by chains, he scraped out a hollow, hollow place as big as a small बाउल। बाउल मीन्स होता है कटोरा। फिर उसने उस कुछ को जलाया, कुछ उसका चीड़ा फाड़ा, कुछ खुर्दा, तो उसको एक छोटा सा कटोरा प्राप्त हुआ। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। फिर उसने क्या, उसमें एक हैमर लगाया लकड़ी का और उसके बाद में उसको राइस को चलाने के लिए यूज में लिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल आ रहा था, समीप आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का सोचा। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. फिर क्या होता है, फिर उसने जब नया साल आया तो उसने एक राइस पेस्ट्री बनाने की सोचा और उसके बाद में उसने चावल को उबाला और मोर्टर जो उसका ओखली था, जो ओखली थी उसमें डाला और ओल्ड मैन जो था उसने हैमर से उसे चलाना स्टार्ट किया और जो वुमेन थी उसने उसे पीसना शुरू किया। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट। और जल्दी से जब उबल गया, बेकिंग बनाने से पहले तक उसने जल्दी जल्दी उसे पीस दिया। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और अचानक जो मास जो था, होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और अचानक अचानक क्या हुआ, जो सारा ढेर था वो एक सोने में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल एंड फीलिंग इट विथ बीन्स बिगन टू ग्रेन द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और उसके बाद में जो वुमेन थी, ओल्ड वुमेन, उसने हैंड मिल, उसको हाथ की जो चक्की थी उसमें बीन्स को डाला और वो जब उसने गिराया तो उस जो गोल्ड की बारिश होने लगी। मेन हॉइल द इनिवियस नेवर, इनिवियस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, जो उसके पड़ोसी थे, पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेर बिंग ग्राउंड। उस वो लोग जो ईर्ष्यालु नेबर थे वे अपने विंडो से झांक रहे थे जब वो अपना चावल जो था, उसने जब अपनी बीन को उबाला
और जब वो सोने में कन्वर्ट हो गया। गॉडी में हे भगवान क्राइड द ओल्ड हैग, जो वो बूढ़े लोग थे उन लोगों ने चिल्लाया। एज सी Sa is dripping of sops turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. उसने कहा कि तुमने देखा कि उसने जब अपनी सॉस को गिराया, उसमें गिराया तो वो येलो सोने में बदल गई कुछ ही मिनट में। और वो तब तक देखती रही जब तक कि वो पूरा सोना बदल नहीं गया, पूरा सोने में नहीं बदल गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसलिए जो ओल्ड कपल्स थे वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे the Stiny and Wicked never came and borrowed the mortar and magic mill. और अगले दिन जो था वो जो विक्ड नेबर थे, धूर्त जो पड़ोसी थे उसके घर में आए और उस मैजिक मिल को उसकी जो जादुई चक्की थी और जो ओखली थी उसको मांग करके लेकर गए। दे फिल्ड ऑन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ मीन्स, और उन लोगों ने भी राइस को उबाला, चावल को उबाला और बीन्स के साथ। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिन, और जो ओल्ड मैन थे उसने उसे पाउंड किया, उसने पीसा, और जो वुमेन थी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसने किया। बट एट द फर्स्ट बाउल एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वर्म्स। और उसके बाद में जब उन लोगों ने पहले उसे उबाला तो उनका जो पेस्ट्री और सॉस था वो एक कीड़े में, मतलब कि बदबूदार कीड़ा बन गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और उन लोगों ने उसे काट दिया और उसे जला दिया उन लकड़ियों के टुकड़े को। सो गाइज इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स एंड टेक केयर। बाय बाय।